नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास की तमाम खबरों की जानकारियां आपको ज़रूर देंगे। देश प्रदेश की मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज, ये सारी जानकारियां सदैव इस बुलेटिन में आपके लिए लेकर आते हैं और कुछ समीक्षा भी हम, चाहे राजनीतिक विषय हो या अन्य कोई विषय हो, उसके ऊपर भी करते हैं और कई खबरें तो आपको विश्लेषणात्मक तरीके से हम दिखाते हैं और समीक्षात्मक रूप से उन खबरों को दिखाते हुए राजनीति की दशा और दिशा को भी आपको दोस्तों समझाने का प्रयास करते हैं किस कदर भादरा क्षेत्र की राजनीति चल रही है। और यही नहीं, नौर भादरा राजगढ़ तारनगर क्षेत्र को हम अपने बुलेटिन में लगभग खबरों के माध्यम से भी शामिल करते हैं। तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, आज भी कुछ बारीकियां दिखाएंगे जो लगातार बारिश का दंश झेल रहा भादरा कस्बा अब दोस्तों कुछ खामियां उभर कर सामने आ रही है। नगर पालिका की नाकामियां और सीवरेज की नाकामियां उभर कर सामने आ रही है, उसके ऊपर भी आज हम बारीकी से भी बात करने वाले हैं। और दो कस्बे के प्रमुख जो सूर सागर है, एक प्रकार से डूम सागर है, गंदगी का सैलाब है। ये काहे के डूम सागर दोस्तों गंदगी का सैलाब है और भादरा कस्बे को ये हर बार बरसात के सीजन में बड़ी बीमारियों की सौगात देकर जाते हैं और इस बार भी गंदगियों की दोनों ही डूम सागरों में भरमार है और आसपास के सैकड़ों परिवार किस कदर प्रभावित है, दयनीय स्थिति में जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, कल मैं यहीं से खबर की शुरुआत कर लेता हूं। तहसीलदार महोदय प्रशासन के साथ वार्ड नंबर 7, 8 और 9 से घिरे हुए उस डूम सागर में के इर्द गिर्द पहुंचे। गलियों का बुरा हाल है। आज हमने एक विस्तार से कवरेज की है जिसको नाम दिया है क्षेत्र की इलाके की सबसे बड़ी कवरेज। आप जरूर देखिएगा। हमने कई गलियों का हाल दिखाया जो डूम सागर को लगती दर्जनों गलियों में से हैं और पूरे डूम सागर का दृश्य भी दिखाया किस कदर लोग परेशान हैं और पानी की निकासी वहाँ नहीं है, पंप खराब पड़े हैं और पानी की व्यवस्था जो निकासी की है वो बेहद वहाँ दोस्तों एक अजीब विडंबना है। 70% भादरा के वार्डों का पानी, 70% वार्डों का पानी और जाता है उस डूम सागर में जो कि 7 और 8 नंबर वार्ड में बना है। लेकिन उस डूम सागर से पानी बाहर ले जाने के लिए व्यवस्था बहुत नाकाफी है और वहाँ मोटरें बंद पड़ी है। आसपास इर्द गिर्द जो सैकड़ों परिवार हैं उनके लिए बड़ी दयनीय स्थिति है और तहसीलदार महोदय ने सीधे ही मकान खाली करने के आदेश दिए बहुत से लोगों को कि आप ये मकान खाली करके यहाँ से चले जाओ। उन्होंने कहा, सर हम कहाँ जाएं, हमारे पास हमारी कोई रिश्तेदारियां नहीं है, यहाँ पर हमारे लिए कोई ऐसा आशियाना नहीं है जहाँ जाकर हम सुरक्षित रह सकें, हमारे लिए कोई व्यवस्था कीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि हम आपके लिए क्या व्यवस्था करें, यहाँ के नेताओं के पास जाइए, आप विधायक के पास जाइए, वो करेंगे आपकी व्यवस्था, लेकिन आप ये मकान खाली कीजिए। दोस्तों, लोगों को मकान खाली करने के आदेश तो प्रशासन देना जानता है, लेकिन प्रशासन उन दयनीय स्थिति में आ चुके परिवारों को राहत नहीं प्रदान कर सकता, कोई राहत शिविर बनाकर नहीं दे सकता। क्या ऐसा कोई बजट नहीं है इनके पास? क्या नगर पालिका कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकती? क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार का इसी प्रकार का कोई बजट नहीं है जो इस प्रकार से जो वर्षा के प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे परिवारों को कोई मदद मिल सके? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है और प्रशासनिक अधिकारियों का नकारापन है जो भादरा में देखा जा रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी पार्षदों ने आज अधिशासी महोदय मिले नगर पालिका में। काफ़ी दिनों बाद नगर पालिका सुनी रहती है, ना चेयरमैन महोदया वहाँ मिलती है, ना अधिशासी अधिकारी वहाँ मिलते हैं, ना कोई बड़ा एन वहाँ कोई मिलता है। दोस्तों, वहाँ मिलते हैं प्राइवेट आदमी जो इस नगर पालिका को चला रहे हैं। ऐसा विपक्ष का बार बार आरोप भी है। तो आज अधिशासी अधिकारी मिले, विपक्षी पार्षदों ने घेर लिया और सवालों की जड़ियाँ लगा दी और कब इन समस्याओं का समाधान करेंगे? दोस्तों, अधिशासी अधिकारी तो कह रहे हैं जहाँ जहाँ नुकसान होता है हम तुरंत पहुँचते हैं, लेकिन खबरें आपने देखी होगी, सोशल मीडिया का युग है आज, कुछ भी छुपाए नहीं छुपेगा।
चाहे वो नागिन सी सड़कें हो या फिर टूटी फूटी या घटिया निर्माण कार्य वाली सड़कें हो, नए विकास कार्य, शानदार विकास कार्य हो या घटिया विकास कार्य हो, या फिर किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी गफलत या भ्रष्टाचार में लिप्त कोई अधिकारी का चेहरा हो। दोस्तों, आज कोई चीज़ छुपाई नहीं छुप सकती। सोशल मीडिया का समय है और आज हर व्यक्ति, हर बंदा जागरूक है। हर बंदा कहीं ना कहीं इस फिराक में रहता है कि हमारे साथ कोई चीटिंग करके तो देखे। लेकिन फिर भी दोस्तों, बादरा के लोगों को एकदम ठगा सा जा रहा है और चीटिंग भी हो रही है। क्या कहें, बादरा क्षेत्र के लोगों की जागरूकता कहें इसे। दोस्तों, ये जागरूकता नहीं है। लोगों को जागरूक होना होगा और अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत भी होना होगा। खाली जनप्रतिनिधि पार्षद के रूप में चुन लेने से किसी कस्बा का विकास नहीं हो सकता। लोगों को भी जागरूक होना होगा और अपने हक अधिकारों के लिए उन पार्षदों को कहना होगा, बताना होगा। अगर उनके पार्षद को भी दबाया जा रहा है पालिका बोर्ड में या कस्बे में किसी विपक्ष द्वारा, सत्ता पक्ष द्वारा, तो उसकी भी आवाज़ जनता ही बनकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस अपने जनप्रतिनिधि को मजबूत करना होगा। दोस्तों, अगर ये काम नहीं होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके वार्ड में काम नहीं हो सकता, क्योंकि बादरा क्षेत्र का जो हाल है वो बहुत बुरा है। इसके ऊपर आगे कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कस्बा क्षेत्र में जिस प्रकार से 3 दिन तक लगातार बाद दोपहर जो बरसात आई है, उसने कस्बे की विकास कार्यों की, नगर पालिका व्यवस्थाओं की, सीवरेज योजना की पोल खोल कर रख दी है। जनप्रतिनिधियों के दावे की पोल खोल कर रख दी है। और आज सुबह फिर चौथी बड़ी बरसात बादरा क्षेत्र में आई। ये हालांकि बरसात ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 30-40 mm बरसात हो रही है रोज़ाना। लेकिन इस 30-40 mm बरसात ने भी बादरा क्षेत्र में विकास कार्यों की नींव हिलाकर रख दी है। और मैं आपको बताऊं तो 7, 8 और 9 वार्ड से गिरे हुए डूम सागर के इर्द गिर्द लोगों का हाल खराब है। ये कवरेज आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। वो कवरेज आपको सब कुछ बता देगी जो आज हमने सबसे बड़ी कवरेज के रूप में की है। पालिका में विपक्षी पार्षदों का हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी नहीं सुनी जा रही। उनके वार्डों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके वार्डों में काम नहीं किया जा रहा। और आज हमने कैसे 7 नंबर 8 नंबर वार्डों को दिखाया जहाँ सड़कें नहीं बन रही है, कोई टेंडर नया नहीं छोड़ा जा रहा है। सत्ता पक्ष के वार्डों में ज़रूर सड़कें बन रही है और वो सड़कें महीने 2 महीने में टूट भी रही है। तो कैसा विकास कार्य हो रहा है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। और आज हमने एक कवरेज की उस सड़क की जो सड़क संभवतः विधायक कोटे से बनी है, और वो बाईपास की सड़क है जो नौर से आते हैं, बादरा में एंट्री करते हैं, बिजली विभाग के पास से हाथीपुरा में एंट्री करते हैं। लेकिन वहीं से वो रोड जो है वो सावा मार्ग की तरफ जाती है बाईपास के रूप में, नहर के पैरेलल चलकर। उस नई बनी हुई सड़क में हमने 8-10 दिन पहले 5-7 दिन पहले ये कवरेज की थी, जो कि एक गड्ढा सड़क में बड़ा बना था। वहाँ पानी नहीं ठहरता है दोस्तों, उस गड्ढे को पानी से नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन वो घटिया निर्माण सामग्री के चलते और घटिया निर्माण अमानक निर्माण कार्यों के चलते वो सड़क टूटी है, क्योंकि वहाँ से हेवी वाहनों का भी आवागमन है दोस्तों। जो बाईपास से बाईपास निकलते हैं वो वाहन भी वहाँ से जाते हैं, और ऐसे में घटिया सड़क कहाँ टिकने वाली थी। और आज जो कवरेज हमने की, क्योंकि वो गड्ढा 3 से 4 गुना बड़ा हो गया है, और उस गड्ढे को ठेकेदार ने भरा है या प्रशासन, स्थानीय प्रशासन ने, किसी ने भरा है, बालू मिट्टी से भर दिया गया, ढक दिया गया, जनता इसको ना देख पाए। दोस्तों, वो दुर्घटना को कोरा सीधा आमंत्रण है, क्योंकि बालू रेत से ढका हुआ वो गड्ढा कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। तो उस गड्ढे की इसलिए हमने कवरेज की कि उसको ठीक नहीं किया जा रहा है, रिपेयर नहीं किया जा रहा है। आज इसके ऊपर बड़ी सी एक टहनी किसी पेड़ की टूटी हुई डाल दी गई और नीचे बालू मिट्टी डाल दी गई और अपने काम की इति सीधी कर ली गई। तो ये है जागरूकता प्रशासन की। कुल मिला के दोस्तों, आज स्थिति ये है कि वार्ड नंबर 16 में समाज भवन के पास भी 5-6 दिन पहले हमने जब कवरेज की,
तो एक चैम्बर का ढक्कन टूट गया था और दुर्घटना होने की पूरी संभावना थी। 2-3 दुर्घटना हुई भी, ऐसा लोगों ने बताया भी। उसके बाद में हमने जब कवरेज किए घंटे बाद में, उसके अंदर नया ढक्कन चैम्बर का लगा दिया गया, लेकिन वो उबड़ खाबड़ ऊपर ऐसा ठोकर के रूप में आधा 49 रोड से और आधा नीचा करीब आधा फुट ऊपर रोड से वो अवरोधक के रूप में था। और आज उससे एक जीप टकराई और जीप के नीचे से टंकी फूट कर वहाँ जो है वो डीजल बिखर गया पूरी सड़क के ऊपर, और वहाँ आसपास लोग इकट्ठे हो गए। उसकी भी वीडियोस हमने डाली है, देखिएगा किस कदर सीवरेज का दंश झेला जा रहा है भादरा कस्बा वासियों द्वारा। मेन सड़क जो कि चमचमाती हुई सड़क बार बार बताएगी वाक्य में थी, लेकिन उसके भी हाल खराब कर रखे हैं सीवरेज कंपनी ने। एक सीवरेज का ढक्कन है आधा फीट नीचे, एक है अवरोधक के रूप में लोगों को जो है रोकता हुआ, ठोकर लगता हुआ, दुर्घटनाओं को आमंत्रण करता हुआ। तो इस प्रकार की सीवरेज है। ओवरफ्लो की समस्या तो अब भूल जाइए, क्योंकि बरसात का समय है और सारे नाले सब कुछ भरा पड़ा है, तो ओवर ही ओवर हो रहा है। तो फिर सीवरेज के चैम्बर ओवरफ्लो की तो कहीं बात ही नहीं है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, वार्ड 27 में डूम सागर के इर्द गिर्द भी हालात खराब हैं। गंदगियां पसर जाती है जब पानी उतरता है उसके बाद में, और वो गंदगी नहीं मिटती है उससे पहले फिर दूसरी बरसात आ जाती है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे काफ़ी दिनों से, और बीमारियों की आशंका, महामारी की आशंका बड़ी तेजी के साथ भादरा क्षेत्र में बढ़ रही है। वार्ड नंबर 40 में भी सड़क धंसकर सीवरेज के चलते जो है पूरी जो गली है वो अवरुद्ध हो गई, आवागमन ठप हो गया। तो ऐसी चाहे सिंधी मोहल्ला लो या 1 2 3 नहीं है दोस्तों, संजय चौक एरिया में अनेकों नालियां टूटी हुई है, पुलियां जो जाली लोहे की लगाई गई है वो टूटी हुई है, उनको रिपेयर किया जाता है, 5 दिन में फिर टूटती है। ना जाने कितनी बार ऐसी वो लोहे की जालियां लगाई जा चुकी है, रिपेयर किए जा चुकी है, और रिपेयर के पैसे ठेकेदारों को 20-30 हज़ार रुपये के ठेके के रूप में बार बार ना जाने कितनी बार दिए जा चुकी हैं। कोई इसकी दोस्तों गणना नहीं है। और वार्ड 9 के भी हालात खराब है दोस्तों, वहां से गंदा पानी, ये बरसाती पानी पूरा दोस्तों लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहा है, ऐसी स्थिति है। और एक नाला जो बनाया जा रहा था वो भी विवाद की भेंट चढ़ चुका है। तो कुल मिला के भादरा की स्थिति खराब है। 2 दिन पहले स्वाति नाटा सबसे जागरूक पार्षदों में से एक, वार्ड नंबर 27 की, उन्होंने एक बार पहले भी ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर के नाम, एसडीएम महोदया के नाम, अधिशासी अधिकारी के नाम, स्वायत्ता शासन अधिकारियों के नाम, ना जाने कितने ज्ञापन प्रतिलिपि के रूप में उनको भेजे जा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। और मांग अगर आप देखेंगे तो बड़ी स्ट्रिक्ट मांग है, और उस पर अगर अमल कर लिया जाए तो मोची मोहल्ला में स्थित डूम सागर की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ऐसी क्या मांगे है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। 4 दीवारी डूम सागर के इर्द गिर्द, और सबसे बड़ी मांग तो यही है कि इस डूम सागर को कस्बे से बाहर कहीं दूसरी जगह स्थापित किया जाए, और यहाँ जो जगह है वहाँ कोई पार्क का और का रूप देकर इस मोहल्ले को एक प्रकार से जीने की इजाज़त दी जाए। और इसके अलावा बात करें तो प्लास्टिक जो इसमें पड़ा हुआ है उसको समय रहते निकालने और बार बार निकालने की व्यवस्थाएं हो, ताकि जो पानी निकाला जा रहा है उसमें बार बार अवरोधक ना पैदा हो और वो ओवरफ्लो कर लोगों के घरों में प्रवेश ना करे। लाखों की संख्या में गंदे पॉलीथीन, गंदगियां वहां जमा हो जाती है। डूम सागर के आसपास नालों की पर्याप्त रेगुलर सफाई की व्यवस्था नहीं होती, और कचरा उठाने वाली गाड़ियां नहीं आती दोस्तों वहाँ। ये बड़ा दंश झेल रहे हैं आसपास के लोग जो है। ये सारी मांगे हैं, उसमें स्वाति नाटा का जो मांग पत्र था, लगभग 12 मांगे उसमें दी हुई थी उसमें। और इसके अलावा डूम सागर हमेशा खाली रखे, ठेका किस लिए दिया जाता है, ये भी मांग है। जब ठेका दिया जाता है डूम सागर का पानी निकालने के लिए, तो बरसात से पहले डूम सागर को बिल्कुल खाली क्यों नहीं किया जाता, ताकि बरसात का पानी हो तो पूरा डूम सागर जितना पानी वो उसमें स्टोरेज कर सकता है, बहुत जल्दी भादरा कस्बे के बाजार का पानी निकल सकता है उसमें।
और उसको हाथों हाथ अगर बाहर निकालने की भी व्यवस्था शानदार हो तो दोस्तों क्या कहना, शानदार व्यवस्था हो सकती है ये। और इसके अलावा पंप जो है रोज़ाना ख़राब होने की स्थिति है, कोई अच्छा सा पंप लाकर यहाँ रखे और स्थायी 2 कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी डूम सागर पर दें और एक कर्मचारी स्थायी डूम सागर को पानी की व्यवस्था निकालने के लिए तैनात किया जाए, ये व्यवस्था भी है। और ऑटोमेटिक जनरेटर व्यवस्था क्यों नहीं है, इसकी भी मांग की गई है। और जिसका ठेका है उसके खेत में डिग्गी हो, ऐसी अनिवार्यता नगर पालिका द्वारा क्यों नहीं रखी जाती है। और ऐसा जाल लगे जहां पानी जो निकाला जाता है वहां से गंदगी, कागज, प्लास्टिक वगैरह ना घुसे, वो अलग से निकालने की व्यवस्था हो, तो इसकी भी व्यवस्थाएं हो। इसके अलावा 25 से 30 फीट गहरे डूम सागर में इतना कचरा नीचे गंदगी के रूप में, कीचड़ के रूप में जमा है कि पानी मात्र 5 या 7 फुट ही स्टोरेज हो सकता है। सोचिए कितनी कैपेसिटी है। अगर उसको पूरे को इस जो मानसून सत्र है उससे पहले ही अगर साफ सफाई करके उसको शानदार कर लिया जाए तो कस्बे के बाजारों में पानी तक नहीं भरे। लेकिन कौन समझाए नगर पालिका प्रशासन को, इन जागरूक पार्षदों की भी नहीं सुनी जाती है। कहाँ कहाँ ज्ञापन की प्रतिलिपियां भी भेजते हैं लेकिन कचरे के ढेर में ये ज्ञापन जो है वो डाल दिए जाते होंगे और सुनवाई नहीं हो रही। और क्यों ना इस डूम सागर को कोई ऐसी योजना बने, बार स्थापित किया जाए। ये मांगे हैं, कितनी शानदार मांगे यहाँ रखी गई है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, क्योंकि कस्बा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है, तो अजितपुरा में एक विशाल रक्तदान शिविर दोस्तों लगने जा रहा है कल 18 जुलाई को, और 9 बजे से 4 बजे तक ये रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। शिव मंदिर धर्मशाला में, जो कि शिव चौक पर स्थित है, मीट चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये रक्तदान शिविर अजितपुरा गांव में लगाया जा रहा है। और युवाओं से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस रक्तदान शिविर में आप भाग लें। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो 5वीं विशाल कबड्डी प्रतियोगिता 22 जुलाई से गदरा गांव में होने जा रही है और ये रात्रिकालीन प्रतियोगिता होगी। इसका आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गदरा में किया जाएगा। अजय भाकर स्कूल कमेटी और योगेश भाकर आदि द्वारा मिलकर इसकी सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। इस का आयोजन किया जा रहा है। 60 किलो व 70 किलो भार वेट के इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी भाग लेंगे और प्रथम इनाम 11,000 रुपये का विद टॉफी, दूसरा इनाम 71,000, तीसरा इनाम 2100, चौथा इनाम 1100 रुपये विद ट्रॉफी के रूप में दिया जाएगा। और इसमें अतिथि होंगे अतिथि के रूप में अमित सिंह राठौड़ जो कि बनाई के हैं, महेंद्र बाकर गदरा के हैं, हरि सिंह बाकर वो भी गदरा के हैं। इसके अलावा मुख्य अतिथि के रूप में हिम्मत पचार भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, आप वाइस चेयरमैन हैं रावतसर नगर पालिका के और यहाँ टिकट की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा रमेश बिल्लेवाल है गदरा के ही, माडूराम साहू है बनाई के, ये सारे अतिथि है इसमें कार्यक्रम में। और प्रत्येक मैच का मैन ऑफ द मैच भी इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो जिस प्रकार से दोस्तों हम बात करेंगे नेताओं के अभियान की भी, तो बजरंग सारण कावड़ यात्रियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से उनकी सेवा कर रहे हैं और लगातार शिव की उपासना में व्यस्त है। वहीं जयदीप डूडी भी कांवड़ियों के साथ नजर आए दोस्तों, जलाभिषेक करते हुए। संजीव बेनीवाल लगातार अपने चुनावी अभियान में व्यस्त है, अपने पंचायत कार्यक्रमों में व्यस्त है, बलवान पूनिया जयपुर में व्यस्त है। लेकिन संजीव बेनीवाल ने एक कल पोस्ट की थी दोस्तों, कस्बा की अव्यवस्थाओं को लेकर, जगह जगह सीवरेज के जो गड्ढे बने हैं उनको लेकर और इन अव्यवस्थाओं को लेकर आवाज़ बुलंद की थी अपनी फेसबुक पोस्ट के द्वारा। और उसी फेसबुक पोस्ट को आज बलवान पूनिया ने जो है दोबारा लगाते हुए अपना कैप्शन लिखकर भेजा कि आप ये जो मांग उठा रहे हैं आपके शासनकाल में क्या हुआ, और आपके शासनकाल में इस सीवरेज की शुरुआत हुई थी। तो क्या शुरुआत से ही ये सीवरेज इसी प्रकार से ओवरफ्लो होने लगी थी? दोस्तों ये सोचने वाली बात है। सीवरेज जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, अगर उनमें खामियां होगी तो वो खामियां उजागर ज़रूर होगी। लेकिन बलवान पूनिया ने कहा है
कि जिस कस्बे के पानी की आप बात कर रहे हो वो आज 6 घंटे में निकलता है, लेकिन यही विधायक महोदय कभी कहते हैं कि अपनी फेसबुक वाल से कि 2 घंटे में पानी निकल जाता है। देखो 2 घंटे की व्यवस्था हो गई है, कई बार फोटोएं भी ये पोस्ट करते हैं, लेकिन आज उन्होंने माना है कि 6 घंटे में पानी निकलता है। और हम कवरेज के माध्यम से बताते हैं कि किसी समय 7-8 दिनों तक पानी रहता था। झूमरमल जी नाटा ने शानदार व्यवस्था की, 5 दिनों की रिलीफ कस्बे वासियों को दी और ये पानी 2 दिनों तक आकर ठहर गया था। कोई भी ऐसी बरसात जो भादरा में लगातार अब हो रही है, ऐसी बरसात में 2 दिनों तक पानी झूमरमल जी नाटा जब छोड़कर गए थे तो उस समय तक रहा करता था। उसके बाद में 2010 में हाजी दाऊद कुरैशी साहब ने अपनी कमान संभाली नगर पालिका अध्यक्ष की और उन्होंने शानदार प्रयास किए, पाताल दौड़ कुएं भी खुदवाए, आदि आदि अनेकों प्रयास किए। डूम सागर की भी कुछ सुधार किया था, ये मोटरें बड़ी बड़ी लगाई, ट्रीटमेंट प्लांट भी बने हैं, पानी निकासी के लिए बड़े बड़े जनरेटर आदि की व्यवस्था भी की। उसके दौरान जो 2 दिनों तक पानी रहता था वो अब लगभग दिन भर रहता है, अर्थात 1 दिन या 1.5 दिन का मानकर चले हम, इसमें इजाफा हुआ है। उस 1.5 दिन के इजाफे को अब आवश्यकता है कि घंटे 2 घंटे में बदला जाए तो शानदार व्यवस्था हो सकती है। और जो पार्षद स्वाति नाटा ने जो सुझाव डूम सागर के लिए दिया है, इसी प्रकार का सुझाव 7 नंबर और 8 नंबर के डूम सागर के लिए भी बने तो कस्बे में पानी निकासी की समस्याओं का शानदार समाधान हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बलवान पूनिया ने आज जमकर लताड़ा संजीव बेनीवाल को और उनके आक्रोश दिखाई दे रहा था उनके शब्दों में कि हम शानदार व्यवस्था कर रहे हैं। और दोस्तों एक और हमने कवरेज आज हमारे फेसबुक पेज पर भी और चैनल यूट्यूब पर भी डाली है कि किस प्रकार से सरकारी अस्पताल के बड़े बड़े जो दावे थे वहाँ वार्डों में पानी घुसा हुआ है। एक एक रूम में, हॉल में जहाँ मरीजों को लिटाया सुलाया जाता है, उनका उपचार किया जाता है, वहाँ पानी ठहरा हुआ है और मरीज पलंगों के ऊपर, बेड के ऊपर, जो बेड वाल है उनके ऊपर बैठने को मजबूर है, नीचे नहीं उतर सकते। इस प्रकार की व्यवस्था, उसका वीडियोज आप देखिएगा। इन व्यवस्थाओं पर कैसे नाज किया जा सकता है, ये कोई हमारे क्षेत्र के विधायक से सीख सकता है। और ये भी सीख सकता है कि किस प्रकार 15-20 दिन में ही बनते बनते टूट रही सड़कों को फेसबुक पर अपलोड करके उनको चिकनी सड़कें और नागिन जैसी काली सड़कें बताई जाती है। ये भी हम अपने विधायक से सीख सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, कस्बे की व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है। एक दूसरे के ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। असल काम करने वाला प्रशासन है, जिनको विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो दबाव में काम कर रहा है विधायक की, वो रियल में काम नहीं कर रहा है और विपक्ष के पार्षदों के वार्डों में काम नहीं कर रहा है और ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं यही वो समस्या है, क्योंकि 9 साल से कहीं अधिक हो गया है सीवरेज की व्यवस्थाओं को, और सीवरेज पूरी तरह से फ्लॉप सिद्ध हुई है इस बादरा कस्बे में। ऐसी बरसातें तो फिर आएगी, हर साल आएगी और न जाने साल में कितनी बार भी आ सकती है। तो क्या इसी प्रकार से ये सारा सिस्टम चलता रहेगा? सीवरेज के लिए इसी प्रकार से पूरी गंदगी बरसात की जो है गलियों में आ जाएगी बरसात के सीजन में। तो गंदगी किस कदर इन जोड़ों में, जो गलियां हैं घरों के किनारे जहां लगते हैं जोड़ों के, उन डूम सागरों के, वहां किस कदर गंदगियां बिखरी पड़ी है दोस्तों, ये भी हमने आज कवरेज में दिखाई है। ज़रूर आप देखिएगा और फिर आप तय कीजिएगा कि रियल में बादरा कस्बे की व्यवस्था कैसी है। हम रोज़ क्यों इन हजारों की आबादी वाले कस्बे की समस्याओं को आपके सामने रख रहे हैं और क्यों इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। बार बार दोस्तों आवाज़ उठाने पर भी किसी प्रकार का समाधान यहाँ नहीं हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अन्य खबरों की, तो प्रदेश की बात कर लेते हैं जल्दी से। कांग्रेस कमेटी की आज बेंगलोर में एक बैठक हुई विपक्षी दलों की,
लगभग 26 के करीब दल यहाँ पहुँचे और यहाँ हम मान सकते हैं कि ये यूपीए की बैठक थी। अभी विधिवत रूप से यूपीए का वापस पूर्ण गठन तो नहीं हुआ है और यूपीए अभी टूटा हुआ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। कोई वहाँ प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है। दर्जनों चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री की अभिलाषा रखते हैं और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के एनडीए को वो जो 30 दलों का एक बहुत बड़ा समूह है उसको टक्कर दे पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। लेकिन कुछ हद तक कामयाब रहा है विपक्ष, क्योंकि 26 दल करीब उनके साथ आ चुके हैं। तो आज विभिन्न मुद्दों पर बात हुई, कैसे ईवीएम पर बोलना है, कैसे लोकसभा चॉइस की तैयारियां करनी है, कैसे पीएम मोदी को आने से रोकना है, किस प्रकार से मुद्दे होंगे, कैसे गठबंधन की रूपरेखा का निर्धारण किया जाएगा, इन सारे विषयों पर विस्तार से आज बातें हुई है। और अब हम बात करें दोस्तों विस्तार से कि आज बरसात जो है, जो अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह आई थी, वो भादरा तहसील के आसपास के अनेक गांवों में आई थी, जिनमें अगर हम बात करें बनाई, खचवाड़ा, गोगामेड़ी, मुंसरी, बड़बिरान, बरवाड़ा, सेरड़ा, चनान, नुआ, बानगढ़, कर्णपुरा, डोबी, मोमनबास, घेऊ, झिलोदा, जटान, डुंगराना, कनाऊ, सिकरोड़ी, बांगवा, जोगीवाला, अजीतपुरा, गोटड़ा पट्टा, खालसा, दोलीपालिया और 3 बीएचडी, डाणी तेलियान, बिरानी, शिवदानपुरा, बुडेर, गांधीबड़ी, बोजासर, डूंगरवास, भीड़, बादरा आदि अनेकों गांवों में बरसात के समाचार हमारे पास हैं। तो कुल मिला के बरसात किसानों के लिए राहत प्रदान करने वाली है और जो मूंग, मोट, ग्वार, बाजरे की फसल है वो बम्पर फसल होने वाली है। बेशक बरसात अत्यधिक से ये फसलें खराब ना हो, ये हम कामना भी करते हैं, लेकिन कस्बा के लिए उसी प्रकार ये बरसात एक बहुत बड़ा दंश बनकर उभर रही है। अब जब ये बरसात बंद होगी तो कुछ वार्डों में बीमारियों की सौगात भी हो सकती है जो डूम सागर के इर्द गिर्द बसे हैं, क्योंकि कई दिनों तक वहाँ गंदगी सफा नहीं हो रही और कुछ डूम सागरों तक तो सफाई कर्मचारी पहुँचते ही नहीं हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं दोस्तों। आज क्या खास विशेष दिवस है 17 जुलाई को, और रामगढ़ में भी कल 18 जुलाई को जो है चक्का जाम है दोस्तों, उसकी कवरेज भी आपको पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। और आज नौर में भी दोस्तों जो रैली आयोजित की गई रावतसर से नौर तक ट्रैक्टरों के रूप में, उसमें विधायक नौहर के अमित सचान पर विपक्षों ने और जो नेतागण थे उन्होंने दबकर आरोप लगाए और जमकर आरोप लगाए। नौर के जिले की मांग को लेकर वो दबा रहे हैं नौर की मांग को, ऐसा आरोप लगाया और साथ में उनका मजाक भी उड़ाया कि पापा से पूछे बगैर वो कोई काम नहीं करते। उनको कोई भी काम कहा जाता है तो वो कहते हैं मैं पापा से पूछकर बताऊंगा। इसके ऊपर भी व्यंग्य कसा विभिन्न वक्ताओं ने। इसके अलावा 17 जुलाई को दोस्तों आज सावन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और इसको पितर अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है और पितरों को एक प्रकार से श्रद्धांजलि देने का और उनको अर्घ चढ़ाने का बहुत शानदार अवसर है। और हरियाली अमावस्या के रूप में भी इसको हम जानते हैं और सावन मास का ये आज के दिन दूसरा सोमवार भी है। तो लगातार भगवान शिव की पूजा उपासना का दौर भी सावन महीने में चल रहा है। और आज मंडियों की भाव की जिक्र करें तो दोस्तों आदमपुर में नरमा 6,980, सरसों के भाव 5145, ग्वार के भाव 5394, सिरसा मंडी में नरमा 6,940, सरसा मंडी में सरसों के भाव 5353, जबकि ग्वार के भाव 5,065, गेहूं के भाव 2170, मूंग के भाव 6700, नौर मंडी में चना 4883, ग्वार के भाव 5455, सरसों के भाव 5100, अरंडी के भाव 5850, गेहूं के भाव 2205 रुपये प्रति कुंटल, जौ 1606 रुपये प्रति कुंटल, मोट बिकाए 6574, मूंग बिकाए 6694 और नए पुराने मूंग मोट में करीब 100 रुपये का अंतर भी है। और तारा मीरा बिकाए 5355 रुपये प्रति कुंटल। मौसम का मिजाज बताए तो 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। लगभग 11 से 12-13 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 100%
बादल छाए रहे। मौसम विभाग द्वारा बरसात की चेतावनी थी। सुबह हैवी बरसात हुई थी और दिन में भी 0.9 mm बरसात की चेतावनी थी। हल्की बूंदाबांदी आसपास हुई है। देर शाम को भी 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर बना रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 100% बादल छाए रहेंगे और लगभग जो दोस्तों जो 0.3 mm बरसात की भी चेतावनी है। कल भी 18 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम, बरसात की क्या कंडीशन रहेगी? 30 से 34 डिग्री दिन में और 35 से 36 दोपहर को मैक्सिमम। 32 से 35 शाम को। 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 100% बादल दिन में और रात्रि को भी छाए रहेंगे और 0.9, 1.7 mm, 1.1 mm बरसात की दिन भर अलग अलग हिस्सों में चेतावनी मौसम विभाग द्वारा है। रात्रि को भी 0.4 mm बरसात की चेतावनी है। तो बहुत ज़्यादा हैवी बरसात की चेतावनी तो कल के लिए नहीं है, लेकिन हल्की बरसात भादरा कस्बे में दी हुई है। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।